हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आपको आपका चैनल पर। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ जो जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम है, उसमें का एक टॉपिक है अमाशय। उस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें आज बताएंगे अमाशय के बारे में। ठीक है होगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और अंत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, पूरा आपको एकदम याद हो जाएगा। जितना भी चीज है आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इतना चीज मालूम हो गया ना, तो आप अमाशय के बारे में कम से कम लिखेंगे, 10 लाइन से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो खाली देखिए अमाशय। जो अमाशय है ना, इसमें भोजन कहाँ जाता है, कैसे रहता है, क्या होता है, ये सारे चीज आज मैं बताने दे रहा हूँ। सबसे पहले कि अमाशय कितना लंबा होता है। तो ये जो हमारा अमाशय होता है, जिसे हम पेट कहते हैं, वो कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा अमाशय कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर। दूसरा है कि जो ये होता है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है आहार नाल का। जो आहार नाल है ना, ग्रास नली, उसके नीचे होता है। और ये जो ग्रास नली का जो सबसे चौड़ा भाग होता है, यानी कि हम भोजन जो करते हैं, ये तो सारे ग्रास नली में ही आता है, छोटी या बड़ी या सब चीज। ठीक है, यानी जिसमें भोजन रहता है उसे ग्रास नली में आता है। बाकी उसमें का जो सबसे चौड़ा भाग जो होता है, वो हमारा क्या होता है? अमाशय होता है। ठीक, अब देखिए अमाशय में भोजन हमारा कितने देर रहता है? कोई भी हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा देखिए अब पेट में आएगा, यानी अमाशय में आपका कितने देर रहेगा? 2 से 4 घंटा तक। ठीक है, तो कोई भी हम हमारा भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो कितना देर रहेगा पेट में? 2 से 4 घंटा तक। ठीक, और उसके बाद हमारा आता है कि ये जो अमाशय है वो किस आकार का होता है। यानी आकार कहने का मतलब ये कैसा दिखता है दिखने में। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा मिलेगा दिखने के लिए। तो ये देखिए जो हमारा अमाशय होता है वो कैसा दिखता है? जो ABCD का जो कैपिटल अक्षर में जे होता है, उसी का आकार का हमारे अमाशय क्या होता है? दिखता है। देखने में जे के आकार का लगता है। ठीक, और उसके बाद इसमें ये जो अमाशय है, इसके अंदर, अमाशय के अंदर हमारे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। वो जठर ग्रंथियां कितनी पाई जाती है? 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक, अब उसके बाद बता है कि भोजन जो हमारा होता है वो किससे होता है? जठर रस भोजन के पाचन हेतु श्रावण करता है। यानी जो जठर रस होता है, भोजन के पाचन हेतु पेटवा में यानी अमाशय में श्रावण होता है, यानी रहता है, उसमें मिलता है। ठीक है, पेट में। ठीक है, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। ठीक है, तो वो उसके बाद आता है हमारा जठर रस। ठीक, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? यानी जठर रस के कारण तो भोजन पचता है आंशिक रूप से। ठीक है, बाकी उसमें श्रावण होता है। बाकी ये तो है कि जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। तो जठर रस में हमारा जो होता है उसमें 3 चीज पाई जाती है। क्या क्या? HCl, पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। ठीक, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, और देखिए जो उसके बाद जो हमारा आता है अमाशय, यानी अब बात आता है क्या चीज का? कि जो ये हमारा अमाशय है, जो पेट है, वो कितने भागों में बटा है। तो हमारा जो पेट है यानी अमाशय, वो कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। देखिए फिगर में देखिए 4 भाग। पहला भाग ये है जो कार्डियक कहलाता है, दूसरा फंडी, और जो तीसरा होता है शेषाग्र, इसे हिंदी में काय भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम काय भी है। और उसके बाद आता है पाइलोरिक। ठीक, अब देखिए मान लीजिए हम भोजन कोई भी करेंगे, अगर मान लीजिए डिब्बा ही है, अगर डिब्बा में हम कुछ रख दें, अगर ढक्कन ना लगाए, तो उसको उल्टा करेंगे तो उस डिब्बे में से कोई भी वस्तु होगा गिर जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार ये हमारा क्या है? जो अमाशय है, इसके भी मान लीजिए एक डिब्बा है, तो इसके अंदर ढक्कन तो होगा ना, जिसके कारण भोजन उगेगा नहीं। तो उल्टा हम लटकेंगे तो भोजन हमारा क्या होगा? गिर जाएगा। तो इसी ढक्कनों को यानी वाल्व होता है, इसका नाम क्या है? कार्डियक संकोचन। ठीक है, जिसके कारण हमारा भोजन ऊपर नहीं जाएगा, उल्टा लटकेंगे तो गिरेगा नहीं। ठीक है, अब आज ये जो अंत में भाग होता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा रह रहा है, तो हम इधर से उधर हिल डोल रहा है, तो ये हमारा भोजन अंदर नहीं चला जाता छोटी आंत में। तो इसी कारण किसके कारण रुका? तो यहाँ पे भी ढक्कन होता है, जिसे वाल्व कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? पाइलोरिक संकोचन। ठीक है, जिससे भोजन रोका होता है। ठीक, अब आ जाइए कि इसमें भोजन जो अमाशय तक जो भी कोई भी प्रक्रिया होगी, यहाँ से यहाँ तक जो हो रही है वो तो अमाशय की है, बाकी यहाँ जो प्रक्रिया होगी वो शेषाग्र की है। ठीक है, इतनी भाग को
ठीक, तो इसी भाग में हमारा क्या होता है, भोजन टूटता है, पिसता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, इसमें ही हमारा क्या है, जठर रस मिलता है, सारी चीज मिलकर एक किसके रूप में भोजन यहाँ बन जाता है, काइम के रूप में, ठीक है, काइम के रूप में हमारा भोजन बन जाता है। इसके बाद यहाँ से भोजन हमारा क्या, छोटी आंत में जाना प्रारंभ करती है। अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चीज आपको न समझ में आया वो कमेंट में बताइए, उस पर एकदम बढ़िया से वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।